इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एसआर फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरह से निकाला जाता है। इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, एक उसका ट्रूथ टेबल और दूसरा कार्नोफ मैप। तो स्टार्ट करते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल से। ट्रूथ टेबल में 3 सेक्शन है, इनपुट, आउटपुट एंड रिमार्क। इनपुट में 3 वेरिएबल है, एस, आर, क्यू एन यानी कि प्रेजेंट स्टेट, एंड आउटपुट में एक वेरिएबल है क्यू एन प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट। रिमार्क में अभी जो स्टेट चल रहा है वो बताया जाता है। तो ट्रूथ टेबल जो है उसमें 4 कॉम्बिनेशन जो है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले है एस आर की वैल्यू 0 0, उसमें क्यू एन क्रॉस यानी कि डोंट केयर 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो हमें आउटपुट मिल रहा है क्यू एन, उसको बोलते हैं होल्ड स्टेट। फिर है 0 1, क्यू एन इज डोंट केयर, आउटपुट मिलेगा 0, वो हो गई रीसेट कंडीशन। फिर है 1 0, क्यू एन है डोंट केयर, उसमें मिलेगा 1, वो हो गई सेट कंडीशन। एंड 1 1, क्यू एन इज डोंट केयर एंड आउटपुट इज इनवैलिड, इनडिटरमाइनेट, राइट। तो 1 1 में हमें कुछ आउटपुट नहीं पता होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप में। अब इसका जो है इक्वेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए इस ट्रूथ टेबल के ऊपर से उसका कार्नोफ मैप। कार्नोफ मैप है वो इनपुट कितने वेरिएबल है उसके ऊपर से उसके बॉक्सेस डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे इनपुट में 3 वेरिएबल है, एस, आर एंड क्यू एन। तो यहाँ पे हमें 8 बॉक्स चाहिए 2�3। यहाँ पे एस आर लिखना है, यहाँ पे क्यू एन, यहाँ पे एस आर की वैल्यू 0 0, फिर 0 1 1 1 एंड 1 0, एंड क्यू एन की वैल्यू 0 एंड 1। अब जो आउटपुट का कॉलम है वो देखना है और उसमें 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ लेनी है और हमें 1 रखने हैं कार्नोफ मैप में। सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहला वो है क्यू एन। तो एस एन आर की वैल्यू क्या है 0 0, तो एस आर की वैल्यू 0 0 यहाँ पे मिल रही है हमें फर्स्ट कॉलम में। तब क्यू एन की वैल्यू हमें 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। तब क्या मिल रहा है क्यू एन, तो क्यू एन क्या है यहाँ पे, तो ये दोनों चीज़ें मिले वो ये रहा बॉक्स, वहाँ पे लिख देना है 1। अब दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है 0 1, उसमें आउटपुट है 0, तो 0 कार्नोफ मैप में लिखना नहीं है। फिर 1 आ रहा है, तो जो 1 है वहाँ पे देखनी है एस आर की वैल्यू 1 0, तो 1 0 वाली कॉलम ये रही। और क्यू एन की वैल्यू डोंट केयर यानी 0 एंड 1 दोनों है, 0 एंड 1, तो दोनों जगह पे इस कॉलम में 1 1 लिखना है। फिर ये इनडिटरमाइनेट जो है उसमें हमें पता नहीं है कि कौन सा आउटपुट आएगा। तो कार्नोफ मैप में जहाँ पे एस एन आर की वैल्यू 1 1 है यानी कि यहाँ पे, वहाँ पे दोनों जगह पे हमें लिख देना है डोंट केयर, क्योंकि क्यू एन 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, तो वो लिख दिए डोंट केयर। अब बहुत सिंपल है, इसके ऊपर से इक्वेशन निकालते हैं। डोंट केयर जो कंडीशन है वो किसी के भी साथ हम कॉम्बिनेशन उसका बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये 4 की एक पेयर बनेगी, उसका एक टर्म आएगा, और ये 1 एंड ये 1 दोनों की पेयर होगी।
कॉर्नर पे है, इसकी वजह से दोनों की पेयर हो जाएगी। सबसे पहला ये जो 4 का बना है उसमें इक्वेशन हमें निकालना है। तो दो चीज़ें देखनी पड़ती है, सबसे पहले वर्टिकल एंड दूसरी हॉरिजेंटल। तो यहाँ पे वर्टिकली क्यू एन बार से क्यू एन जा रहा है, तो जो चेंज हो रहा है वो हम नहीं लेंगे। फिर हॉरिजेंटल देखते हैं, तो इतने पोर्शन में एस की वैल्यू है एस से एस और आर की आर बार। तो कांस्टेंट कौन सा टर्म है? एस। तो ये 4 बॉक्स की वैल्यू हो गई एस। अब ये जो बचा उसमें देखते हैं, तो उसमें वर्टिकली वैल्यू एक ही है, तो उसका हमें मिल जाएगा क्यू एन। हॉरिजेंटली देखने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट बॉक्स देखना है, बीच वाले बॉक्स नहीं देखने हैं। तो फर्स्ट बॉक्स में एस की वैल्यू है एस बार, लास्ट में है एस, चेंज हो रही है तो वो नहीं आएगी। और आर की वैल्यू आर बार एंड आर बार लास्ट में कांस्टेंट है, यानी कि वो लेनी है। तो ये हो गया उसका आंसर। ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म वो ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।